हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में जब बच्चे एंटर करते हैं तो उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट में कुछ बेसिक्स, जो मैथ के बेसिक्स रहते हैं, उनमें बच्चों को वो बड़ी दिक्कत आती है। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोगों की 11th 12th जो है अच्छे से हुए। तो उसमें सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट अलजेब्रा। ओके, तो अलजेब्रा मैथ्स क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास तक पढ़ रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है, जिसमें बच्चों जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 रहती है। ठीक है, पहली बात तो ये है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें आप लोगों ने ऐसी एक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ी होगी, क्योंकि रिसेंटली आप 10th क्लास करके आए हो। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, इसमें बच्चों डिग्री 2 है, तो इसका मतलब इसके जो सोल्यूशन है यानी कि आंसर है वो भी 2 आएंगे। ठीक है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। मुझे लगता है आप लोगों को याद आ जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट को आपने जो रिलेट कर लेना है विद द गिवन इक्वेशन। तो आपका फार्मूला रहेगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, उसके बाद रहता है साइन। ठीक है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय यहाँ पे रहेगा 2a। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी इक्वेशन को, जैसे कि मान लो आपके पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हो तो आफ्टर कंपेयरिंग, जैसे आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें ऑब्वियस है बच्चों, ए जो है वो 2 रहेगा, बी कितना आएगा 5, ठीक है, सी कितना आएगा -12। अब आप लोगों ने फार्मूला कौन सा लगाना है, जैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों जो फार्मूले हैं ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, आने चाहिए, बिकॉज एप्लीकेशन में जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे या कोई भी डेरिवेशन करोगे तो वहाँ पे ये यूज़ होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी, ठीक है, जो कि 5 है, तो माइनस साथ में रहेगा। ओके, बी का स्क्वायर आपको पता है 25 रहेगा, जहाँ की बी का मतलब है 5 की वैल्यू का स्क्वायर जो है 25 रहेगा। 5 इंटू 5 कितना होता है 25। आगे क्या है 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -12। ठीक है, उसके बाद जो नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, इसको आप अपने साथ अब खुद सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 8, 8 इंटू 12 जो है वो रहता है बच्चों कितना हो जाता है 1, मतलब यहाँ पे एक सेकंड, 4 इंटू 2 इंटू 12। ठीक है, इसको आप जैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये 96 रहेगा। 96 में 25 जब ऐड करते हो तो ये बनेगा बच्चों 121, और 121 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 11 होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 11। ओके, तो डिवाइड बाय यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आपके दो आंसर आएंगे -5 प्लस 11/4, ऐसे -5 -11/4। ठीक है, अब यहाँ से 6/4 एक आंसर आ गया और दूसरा आ जाएगा -16/4, मतलब कि -4 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 आ जाएगा। ओके जी, तो ऐसे बच्चों इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे बच्चों नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नया होगा। ठीक है, वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या रहती है, इसके लिए बच्चों मैं आप लोगों को, चलो बाकी चीजें हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी +1 अगर आप नॉन मेडिकल में जाओगे तो मैथ्स में जो बाइनोमियल थ्योरम का पूरा चैप्टर रहेगा। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, लेकिन जो हमने फिजिक्स में एप्लीकेशन करनी है उसके बेसिस पे आपने याद रखना है जनरल एक्सप्रेशन जो है वो बच्चों कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है जिसमें सबसे पहली टर्म 1 है। ओके, और आगे क्या है x। ठीक है, कोई भी x वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे ए स्केयर हो सकता है, बी स्केयर हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से मतलब ये वैल्यू हो सकती है, 2h हो सकता है। ठीक है, रेज टू पावर एन, रेज टू पावर एन। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली इसको कैसे जो हम एक्सपैंड करते हैं, उसमें पहली बात याद रखनी है
यहाँ पे एक्सपेंशन है, जैसे आपने यहाँ पे एक्सपेंशन ही करी है, ये एक तरह की सोल्यूशन निकाले हैं। डिग्री मैक्सिमम कितनी थी 2, तो आंसर भी 2 आए थे। यहाँ पे याद रखना है जब पावर n है तो उसकी n एक्सपेंशन, थ्योरम की जगह आप एक्सपेंशन लिख दो तो ज्यादा बढ़िया है। तो एक्सपेंशन बच्चों n+1 रहती है, एक n से एक ज्यादा, ठीक है। कैसे वो आपको अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बच्चों 1 आपने एज इट इज लिख देना है, प्लस, ठीक है, 1 प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला जो 1 n है इसको आपने आगे ले जाना है और x रेज टू पावर 1 करना है, ठीक है। और नीचे बच्चों जो पावर आया है उसको हम 1 फैक्टोरियल लिखते हैं। अभी ये फैक्टोरियल टर्म क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। प्लस उसके बाद आपने क्या करना है, n में से एक माइनस कर देना है, ठीक है। डिवाइड बाय, दो टर्म आ गई तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और x की पावर 2 बन जाएगी। सिमिलरली आगे क्या आएगा, n इंटू n-1, फिर एक कम कर देना है n-2 डिवाइड बाय यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और x रेज टू पावर 3 आएगा। सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब बारी आती है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल जैसे कि 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब है इसका आंसर 1 ही रहेगा पहले, ठीक है। वो आपको अभी समझ आ जाएगा क्यों रहेगा। 2 है, 2 को आपने कैसे लिखना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है अंटिल 1 नहीं आ जाता, यानी कि 2 के बाद क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 साथ में मल्टीप्लाई करते जाना है। 3 फैक्टोरियल कितना होगा फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। ऐसे ये कंटिन्यू आगे से आगे चलता जाएगा, फाइन जी। तो ये फैक्टोरियल है, तो ये एक्सपेंशन है। अब आपने इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये आपको ना चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन पूरा का पूरा, उसमें एक चैप्टर, इसमें टॉपिक आएगा कि अगर आप अर्थ की सरफेस पे हो, यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी जो है वो g है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से h हाइट ऊपर जाओगे तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज करेगी, वो g डैश है, ठीक है। अब g डैश का फार्मूला क्या रहेगा, ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी ऑन हाइट या एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ से आप h हाइट के ऊपर चले गए, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, जैसे आप जमीन पे अभी हो, आप हवा में चले गए h हाइट पे, तो आपकी ग्रेविटी कितनी रहेगी। वैसे तो आपको पता है ना, ग्रेविटी आपने सुना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन बच्चों यहाँ से दिया जाता है कि जैसे ही आप हाइट पे जाते हो तो ये जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन होता है, इतनी वैल्यू रहती है ग्रेविटी की ऑन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कितनी हाइट पे, एच हाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये एक्सप्रेशन को आप विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इस एक्सप्रेशन में चेंज कर दोगे। कौन से एक्सप्रेशन में, 1 माइनस 2h डिवाइड बाय r, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में, ठीक है, मतलब कि हेल्प से, ठीक है। तो वो कैसे आएगा आइए अभी देखते हैं। तो इसमें क्या है, आप लिख लो पहले, g डैश था जो कि इसके इक्वल था g इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे क्या था r प्लस एच होल स्क्वायर, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। क्या चेंज करनी है बच्चों, आपने यहां से आर स्क्वायर को बाहर निकाल देना है, ठीक है। जैसे आप आर आर को बाहर निकालोगे तो स्क्वायर होने की वजह से वो आर स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या किया, नीचे एक आर के साथ इसको डिवाइड कर दिया और उस आर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, अंदर वो बाहर आया तो स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आ गया, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला कि जैसे आपके पास r प्लस एच है, आपने क्या किया, एक r से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और एक r से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और ओवरऑल यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, ठीक है। तो स्क्वायर होने की वजह से r जो ये वाला ऊपर वाला है, ये जब बाहर आएगा तो r स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, अंदर वाला जो r है एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि r प्लस एच, अगर नीचे r एक बार लिखा है वो उसका एलसीएम होता है, इसका मतलब है वो दोनों के साथ ही डिवाइड करता है, ठीक है। तो r r के साथ कट जाएगा, 1 प्लस एच बाय आर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आगे ये आर स्क्वायर को आर स्क्वायर के साथ आप वैसे ही काट दोगे, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर रेज टू पावर 2, ठीक है, रेज टू पावर 2, ओके। तो मैं इसको पहले आप नोट कर लो, ठीक है, 2 मिनट का पॉज ले लेना, इसको सॉल्व करके उसके बाद आपने दोबारा ये ऐसे लिख दिया, मतलब आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन आ गया g डैश इक्वल टू g बाय
1 प्लस एच बाय आर रेज टू पावर 2, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, जैसे आप ऊपर लेके जाओगे तो h बाय आर रेज टू पावर -2 हो जाएगी, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। अब आपने इसको एक्सपैंड करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, g डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस क्या आया था 2h बाय सॉरी h बाय आर, वन सेकेंड, h बाय आर रेज टू पावर -2, ठीक है। इसको अब आप कंपेयर करो वन, जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, एक सेकेंड, ये वाली, ठीक है। इसको मैं आपको ऐसा करता हूँ, उसी जगह पे ले जाता हूँ, ठीक है। एक मिनट वेट करना प्लीज। तो इसको हम वहां ही ले जाते हैं ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो यूज हो जाए, मुझे मतलब दोबारा लिखना ना पड़े, ठीक है। तो हम इसको ले जाते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसका यूज करना है, देखिए यहाँ पे आपको 1 मिल गया ना, देखिए x की जगह आ गया आपका, मैंने बोला था ना x की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे h बाय 2 है, माइनस n की वैल्यू कितनी है -2, h बाय r है रेज टू पावर -2, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, कैसे एक्सपेंशन करनी है, देखिए पहले आपको पता है 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो 1 आपने एज इट इज लिख देना है, ठीक है। इसको मैं कलर और के साथ कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। 1 आपने एज इट इज लिख दिया, प्लस आगे अब यहाँ पे क्या होगा n क्या है हमारा -2, तो -2 आप लिखोगे, उसके बाद h बाय r एज इट इज लिख दोगे, नीचे क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे क्या होगा प्लस, अब यहाँ पे आएगा -2, एक आपने कम किया तो ये -3 बनेगा ना कि -1, ठीक है। नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल और आगे क्या आ जाएगा h बाय आर होल स्क्वायर, ठीक है। सो ऑन, ये ऐसे आगे से आगे बच्चों चलता जाएगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो मतलब लास्ट टर्म नहीं आ जाती, ओके। वो चलो आपको अभी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में आप कर ही लोगे, जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, मेडिकल वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही है। अब इसका यूज क्या है, देखिए यूज क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप अर्थ की हाइट से ऊपर हो, ठीक है। ये आपका जो आर है, आर रहता है रेडियस, ठीक है। जो आर यहाँ पे टर्म आ रही है मैंने बताया नहीं आर है क्या, आर यहाँ पे है ग्रेविटी, सॉरी रेडियस, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है रेडियस, रेडियस किसका, ऑफ अर्थ, ठीक है। और वो आपने याद रखना है, वो 6400 किलोमीटर के इक्वल है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस हाइट पे हो, ठीक है, एच हाइट पे इतनी, तो आर के कंपैरेटिवली ये हाइट तो बहुत छोटी है, ठीक है। अब जब आर का स्केयर करोगे तो वो बच्चों एच स्केयर और छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे कि जो हायर टर्म्स हैं वो आप निग्लेक्ट कर दोगे, ये निग्लेक्ट हो जाती हैं, हायर टर्म्स आपने क्या कर देनी है निग्लेक्ट, ठीक है, निग्लेक्टेड। तो बचा क्या g इंटू 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, तो ये बन गया g डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे आप लोगों ने ये एक्सपेंशन यूज करनी है, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये रिजल्ट याद रखना है, ये तो आप कर ही लोगे फिर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो एक बार फिर समझ लो कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन आप करोगे तो वो क्या रहेगा, उसका फार्मूला, जनरल फार्मूला, आपने फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन है, 1 को एज इट इज लिख दिया, इस 1 को आगे ले गए, फिर x की पावर 1 फैक्टोरियल, उसके बाद एक टर्म रिड्यूस करी तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एन एक्स स्केयर, ठीक है। सो ऑन आगे से आगे ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका, इसको अब अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये आप लोगों को आना चाहिए। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है, वो आप लोग ट्राई करना कि कैसे आना है। इसको 1 माइनस 3x रेज टू पावर 5, ठीक है, इसको एक्सपैंड करना कैसे करोगे, 1 यहाँ लिख दोगे, फिर यहाँ पे 5 आएगा, ओके। नीचे क्या होगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस एक्स जो है माइनस 3x रेज टू पावर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है क्योंकि, ओके, हमने यहाँ प्लस ही करना है। उसके बाद फिर 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस 3 रेज टू पावर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल, सॉरी डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इंटू क्या आ जाएगा -3x रेज टू पावर 3, ठीक है। आगे क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 2, 3 इंटू 2, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 3x रेज टू पावर कितना हो गया जो 4। उसके बाद ये इसकी लास्ट टर्म कितनी बनेगी देखो,
वो यहाँ पे लिख देनी है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1। ओके, नीचे का आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3x रेज टू पावर 5। ठीक है, देखिए कितनी टर्म बनी, 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला था ना जितना n हो उससे एक ज्यादा टर्म जो है बनती हैं, तो मतलब 6 टर्म आपकी बन रही है। आगे बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है, 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, 2 फैक्टोरियल की जगह 2 इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, इसको इसके साथ सॉल्व कर लेना। 4 का ही ऐसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको सभी को सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आप लोग अपना मैच कर लेना, ठीक है, 1 माइनस 15x, ओके, प्लस 90 एक्स रेस टू पावर 2 माइनस 270 एक्स रेस टू पावर 3। आगे बच्चों आप लोग देख लेना, एक्स रेस पावर 4 5 वाला भी आएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों फर्स्ट चैप्टर, इसको अच्छे से अब आप लोगों ने कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।